पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार्के हक में दुनिया ने जो देखा वो हमारी मजबूरी ताकत का सिर्फ 10 से 15% है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भारतीय सियासतदान कम जंगजू ज्यादा लगते हैं। यही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने, जो करना है करो। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। रिवायती या गैर रिवायती भरपूर ताकत से जवाब देंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। पाकिस्तान की सलामती और दिफा का हर कीमत पर दिफा करेंगे। मुल्क, फौज और अवाम एक हैं। पाकिस्तान दूसरा फील्ड मार्शल दिन रात भारत के ख्वाब में आते हैं। जौहरी ताकतों में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। इस बार 14 अगस्त पर अजीमुशान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। अमरीकी सदर की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा कर रहा है। हमें इल्म है ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को खत्म कर दिया। ईरानी रजीम ने 42,000 पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल किया था। आपनाए हुर्मस में अमरीकी बहरी बेड़े पर ईरानी हमला नाकाम बना दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा 3 अमरीकी जंगी डिस्ट्रॉयर आपनाए हुर्मस से कामयाबी के साथ गुजरे। इस दौरान ईरानी फोर्सेस की जानिब से हमले किए गए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले अमरीका दिफाई निजाम ने नाकाम बना दिए, जबकि ईरानी हमला आवर कश्तियां तबाह कर दी गई। अगर ईरान को मौका मिला तो वो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेगा। ताहम अमरीका ऐसा कभी नहीं होने देगा। अमरीका बहरिया की नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान ने जारी मुआहिदा न किया तो मुस्तकबिल में मजीद सख्त कार्रवाई होने की वजह से बिलाश्तियाल हमले का आजादी दिफा में जवाब दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। अमरीका और ईरान की अपने हुर्मस में झड़पें, ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा, अमरीका ने खमीर शेरिक और जजीरा कश्म में फिजाई हमले किए। अमरीका ने 2 ईरानी बहरी जहाजों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में इलाका जासद के करीब निशाना बनाया गया। दूसरे ईरानी जहाज को फजूरा बंदरगाह के सामने हुर्मस में निशाना बनाया गया। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फौजी जहाजों पर जवाबी हमला किया गया। ईरान किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की सालसी में मौसूल होने वाले पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का कहना है, ईरान अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अमेरिका को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, सुप्रीम लीडर से तकरीबन 2.5 घंटे बातचीत की। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई से मुलाकात एतमाद, आजिज़ी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़ गुफ्तगू, नुक्ता नज़र निहायत आजिज़ाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। आला तरीन अथॉरिटी के आयुस अखलाकी बर्ताव मुल्क के इंतजामी निज़ाम के लिए मिसाल है। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था, इंतजामी ओहदा कोई इमरात या बरतरी हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि अवाम की खिदमत, एहतिसाब और अज़्म का एक भारी बोझ है। उनका कहना था, दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। दुश्मन चाहता है ईरानी अवाम सड़कों पर आए, हुकूमती निज़ाम कमजोर हो जाए। अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए अमेरिका का इक्तिसादी दबाव बढ़ाने की बात। संदूर की तैयारी कर रहे हैं, इस संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। मार्के हक में हमने एक किस्त दिखाई, हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, मार्के हक में जो भारत ने देखा वो हमारा 10 से 15% था। हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अज़्म पर किसी को शक है तो अभी हमने एक किस्त दिखाई है। इस बार 14 अगस्त पर अजीम शान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। भारत घमंड करना और दूसरों को कम समझना छोड़ दे। भारत का दहशतगर्दी ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। पहलगाम वाक़ये को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए वो अब भी चूके तू मौजूद हैं। जवाब दे कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला करवाया। भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत ने बयानिया बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अगर यही जुबान
استعمال کرنی ہے تو پھر آؤ سامنے. بھارت کے لیے واضح اور دو ٹوک پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کرو. روایتی یا غیر روایتی ہم کھڑے ہیں, بھرپور طاقت سے جواب دیں گے. یہ جنگ زمین, فضا, سمندر, سائبر اور ذہنوں میں ہے. 6 دریاؤں پر پاکستان کا حق ہے. کس کو بھی سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے. PF Cyber Force also targeted Indian data centers, affecting their digital space. Key data جو تھا اس کی ڈیلیشن, جس نے کہ انٹائر جو ملٹری آپریشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کافی حد تک کٹیل کر دیا. ایک Su-30, ایک MiG-29, ایک Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو, میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرا ہے. مارکہ حق میں ہمارا سکور 8-0 ہے. 4 بھارتی رافیل گرائے, 1 سفونی 30, 1 مگ 29, 1 میراج 2000 اور ایک انتہائی قیمتی بغیر پائلٹ جہاز اور S-400 بیٹریز تباہ کی. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف طارق محمود غازی کی پریس بریفنگ. کہا ہم نے صرف ان طیاروں کو نشانہ بنایا جن نے پاکستان پر میزائل فائر کیے تھے. بھاگتے ہوئے طیاروں کو نشانہ نہیں بنایا گیا. ہم نے سائبر اور سیٹلائٹ سے بھارت کا کمیونیکیشن سسٹم ناکارہ بنایا تو طیارے آسان ہدف بن گئے. بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہوا کیا ہے. سائبر اٹیکس بھارت کے رابطوں کو متاثر کر رہے تھے. پاک فوج نے بھارت کو کسی حد تک لاچار کر دیا تھا. پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی نوٹ کر رہی تھی. ہم دشمن کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ مانیٹر کر رہے تھے. دشمن ہماری سرحدوں تک آنے کی کوشش نہیں کر سکتا. اب تک نئی نئی کہانیوں اور بیانیوں سے حقائق چھپانے کی کوششیں کی گئی. ایئر فورس نے بڑی فضائی طاقت کا موثر مقابلہ کیا. کم وسائل کے باوجود بھرپور حکمت عملی اپنائی گئی. عسکری قیادت نے تمام آپریشنل اہداف واضح طور پر طے کیے. جنگی حکمت عملی میں جدید تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا. پاکستان کی سمندری حدود محفوظ ہے. بھارت کی سمندری حدود وسیع ہیں. پاکستان بھارت کی سمندری حدود کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے. ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل شفاعت علی خان کی پریس بریفنگ. ہمارے بحری اثاثے سمندر میں موجود ہیں. دشمن زمینی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے قول و فعل میں ذمہ داری دکھائے. مارکہ حق میں بھارت نے کئی بار اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. بھارتی بحریہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے پانیوں کا رخ کرے. بھارت نے خفت مٹانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے. ہم امن چاہتے ہیں لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. مسلح فوج کی ہم آہنگی ہماری کامیابی کی ضامن بنی. ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہی, بندرگاہیں فعال رہی. ہم اپنی صلاحیتوں کو دن بدن پالش کر رہے ہیں. پاکستان کا سعودی عرب اور سعودی عرب کو پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ. کہا پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہیں. حرمین شریفین کی سلامتی سعودی عرب کی سلامتی سے جڑی ہے. سعودی عرب کو کوئی خطرہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. ہم نے جو وعدہ کیا اس سے پورا کر رہے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی جڑیں نہایت گہری ہیں. اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ گہرے تاریخی تعلقات کا مظہر ہے. محافظین حرمین شریفین کے اعزاز پاکستان کے ہر بچے, ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا احساس ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں لائی جا سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے V42 نیوز.